अब बात उस खबर की जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। जी हां, बात कर रहे हैं जोशीमठ की। जोशीमठ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। पूरे हिंदुस्तान का सवाल है कि क्या हजारों साल से जो शहर, जो इलाका वजूद में था, उसका भविष्य अब संकट के घेरे में है। सवाल यह कि क्या 2023 के नए भारत में जोशीमठ का वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसके बाद यह सवाल और ज्यादा गहराता जा रहा है। इस बीच हर कोई बेबस नजर आ रहा है। विज्ञान जो पहाड़ों का सीना चीरकर विकास के मंदिर बनाता है, वो विज्ञान का हमारी सदियों पुरानी संस्कृति को सहज कर नहीं रख सकता। देवभूमि के देवताओं ने हजारों साल तक इस पावन भूमि को बुरी नजरों से बचाए रखा है। विज्ञान की ताकत से लैस इंसान आखिर अपनी भूमिका इसमें निभाएगा क्या, बताते हैं। बनाए घर को बहुत मेहनत से बनाया, अपने नहीं लगाया न खा के बच्चों को बनाया, अपने 2 रुपये खर्च किए, बच्चों पे 10 रुपये खर्च किए। इनका भी मन मार मार के मैंने इस टाइम पे सोचा कि सब ठीक ठाक हो गया। हर घंटे बिगड़ रहे हैं इस शहर के हालात, हर घंटे बिखर रहे हैं शहर के बाशिंदों के सपने। जो बेघर हुए हैं उन पर हर पल भारी है। एक अजीब बेकरारी, कभी ना खत्म होने वाली दुश्वारी है। दरारें आई यहाँ घर में, हम इसलिए डर गए और हम घर जाना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत डर लग रहा है। सारा जो भी था वो इस मकान पे लगा चुके हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। सदियों से जिंदा एक शहर में आज अजब सी खामोशी है। इन इमारतों की दरकती दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने का खौफ है। कहते हैं ये मलबों पर बसा शहर है, तो क्या ये फिर मलबों में मिल जाएगा? क्या 7वीं शताब्दी का ये शहर हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा? 7वीं शताब्दी का ये शहर हिंदुस्तान के हर सियासी उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। ये हमारी सदियों पुरानी पुरातन संस्कृति की बुनियाद रहा है, लेकिन पहली बार इस तरह इसके वजूद पर संकट मंडरा रहा है। क्या आदि शंकराचार्य की पहचान इन दरकती दीवारों में गुम हो जाएगी? हमारे बीच में ज्योतिर्विद भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, और हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आप हमारे प्रश्न कुंडली के आधार पर बताइए, और विद्वानों से आग्रह किया कि आप शास्त्रों से ऐसे अनुष्ठान बताइए जिन अनुष्ठानों के माध्यम से हम ज्योतिर्मठ की रक्षा कर सकें। अनुष्ठान, विज्ञान, ये वो हथियार हैं जिसके जरिए धर्मगुरु हमारे पुरातन संस्कृति को बचाने का आह्वान कर रहे हैं। हजारों सालों से इस शहर ने भूकंप के झटके झेले हैं, भूस्खलन की चपेट में आया है, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ है। फिर आज क्यों इसके मिट जाने का अलार्म बजाया जा रहा है? ये शहर जमींदोज हो जाएगा? क्या हम यूं ही देखते रहेंगे? देखिए, ये जोशीमठ की जो ये घटना हमारे सामने आई, आपदा आई है, ये आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं या कर रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए? खतरा सिर्फ जोशीमठ पर नहीं है, दूसरे शहरों पर भी है। नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ये वो सारे शहर हैं जो भूधसाव की जद में हैं। सीएम साहब कह रहे हैं अब बहुत हो गया, अब हम देवभूमि का ज्यादा दोहन नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यह है कि जब हालात हाथ से निकल गए तब प्रशासन क्यों जागा?
सबसे बुरी कंडीशन थी मनोहर बाग के हैं। आपके पास आए, आपने क्या जवाब दिया? उत्तर पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही है। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम, हम आपसे। इस महिला का गुस्सा इसी सवाल पर है। जोशीमठ पिछले 50 सालों से दस्ता रहा, सब खामोश रहे। अपनी विरासत को बचाना है तो कुछ करो। ये शहर बार बार यही गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने इस संकेत को समझने की कोशिश नहीं की। विकास के नाम पर पहाड़ों पर हो रहे विस्फोट में अंदर ही अंदर खोखले होते शहर को सबने देखकर अनदेखा कर दिया। अक्सर जोशीमठ पर 1976 की रिपोर्ट की बात होती है, लेकिन 2006 में भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी। 2006 में जोशीमठ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर के कुछ हिस्से हर साल 1 सेंटीमीटर तक धंस रहे हैं। भूमिगत रिसाव से हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन इन रिपोर्टों पर किसी ने गौर करने की जहमत ही नहीं समझी। मुख्य रूप से जो वजह है, तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल उसका एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है जो ब्लास्टिंग अभी भी चल रही है हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाने के लिए। और तीसरा कारण ये है कि किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया कि जोशीमठ जैसे संवेदनशील शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन हो। जोशीमठ मुश्किल में है, लेकिन ये जिंदा रहेगा, इसका भरोसा अभी भी है। इस भरोसे की वजह सदियों पुरानी सनातन संस्कृति की बुनियाद ही है। वो बुनियाद जिसकी छांव में सदियों से हमारी आस्था महफूज रही है। भगवान जरूर जोशीमठ को जिंदा रखेंगे, लेकिन इस दिशा में कदम इंसानों को बढ़ाने होंगे। धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, जोशीमठ। तो देखिए, आपके जहन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर जोशीमठ पर अचानक से खतरा क्यों आ रहा है, क्यों इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल में जो जोशीमठ है वो भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ शहर है। लगातार तीखा ढलान है और उसी तीखे ढलान पर जोशीमठ की जो आबादी है वो बसी हुई है। दरअसल में जो तीखा ढलान होता है वहां पर भूस्खलन का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और इस बीच जिस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सड़कें चौड़ी चौड़ी बनाई जा रही हैं, उसके चलते जो ये ढलान है ये और ज्यादा यहाँ पर इम्बैलेंस नजर आ रहा है, यहाँ पर अस्थिर नजर आ रहा है। इस बीच विकास के लिए नए नए टनल भी बनाए गए हैं और लगातार दावा किया जा रहा है कि उन टनल को बनाने के लिए खतरनाक विस्फोट किए गए, जिससे ये पूरा इलाका और जमीन कमजोर हुई है। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। सवाल यह हो सकता है कि इस खतरे के आगे की तस्वीर क्या है। दरअसल में जोशीमठ प्राकृतिक दरारों पर बसा हुआ शहर है। बड़ी दरार जोशीमठ से गुजरती है। दरार का नाम मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे एमसीटी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ 2 छोटी दरारें भी यहां से नजदीक ही गुजरती हैं। इनका नाम